बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है पाकिस्तान अफेयर की सीरीज़ को। आज उसका लेक्चर नंबर 36 है। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोविंशियल इलेक्शन 1945 टू 1946। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विद बैकग्राउंड। मीन्स वो कौन सी रीज़न थी जिसकी वजह से ये इलेक्शन दोबारा से हुए, क्योंकि एक दफ़ा इलेक्शन हो चुके थे 1937 में। उस इलेक्शन में क्या हुआ, कांग्रेस को फतह नसीब हुई, कांग्रेस को विक्ट्री नसीब हुई और वो इलेक्शन हो। अब दोबारा से इलेक्शन क्यों हुए, उसकी सबसे पहले जो रीज़न थी वो थी कि 1945 में, मई 1945 में जंग ख़त्म हो गई है। सेकेंड जो वर्ल्ड वार थी वो स्टार्ट हुई थी 1939 में और ख़त्म कब हो गई है 1945 में। 1945 में जंग ख़त्म हो गई है विद द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश। और ब्रिटिश क्या है, उस जंग को जीत गया है। अब ब्रिटिश में खुशी थी एक तरफ तो इस चीज़ की जीत गया है, और दूसरी तरफ जंग ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ब्रिटिश में अब इलेक्शन स्टार्ट हो गए हैं, ब्रिटेन में इलेक्शन स्टार्ट हो गए हैं। और जो उसका जो प्रेसिडेंट था उसको, वो विंस्टन चर्चिल को बुरी तरह से शिकस्त हुई है। किसके हाथों? क्लेमेंट एटली के हाथों, मीन्स लेबर पार्टी के हाथों। अब ब्रिटेन में क्या है, सिचुएशन बदल गई है, नई हुकूमत आ गई है। वो नई तरह से हर चीज़ को लागू करना चाहती है, नई तरह से अपने अंडर जो भी उसके अंडर उसकी पावर्स हैं, जो भी उसके अंडर आ रही हैं स्टेट्स, जैसे कि ब्रिटिश इंडिया आ रहा है तो उसको अपने तरीके से चलाना चाह रही है। तो भी एक नई गवर्नमेंट आ गई है, वो न्यू अब इंस्ट्रक्शन दे रही है वायसराय ऑफ इंडिया को, क्योंकि वो अपने तरीके से चलाना चाहती है अपने क्योंकि इंडिया उसके क्या था, अंडर था। न्यू गवर्नमेंट है, गिव सम न्यू इंस्ट्रक्शन टू द वायसराय ऑफ इंडिया। सो उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दी है, उन्होंने कहा है कि ऐलान कर दो कि हम इलेक्शन करवाने लगे हैं सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों लेवल्स पर। कमिंग विंटर्स में, जो अगला विंटर आ रहा है उसमें हम लोग को क्या करने लगे हैं, इलेक्शंस करवाने लगे हैं। तो अब बैकग्राउंड रीज़न क्या रही कि जंग खत्म हुई, नई गवर्नमेंट आई और नई गवर्नमेंट ने आकर ऐलान कर दिया कि हम न्यू इलेक्शन स्टार्ट करवाएं। इस तरह से इलेक्शन जो है वो ब्रिटिश इंडिया में स्टार्ट हो गए हैं। अब प्रोविंशियल इलेक्शन ऑन 19 सितंबर 1945। अब क्या हुआ था, मई में जंग खत्म हुई है, उसके बाद वहाँ पर ब्रिटेन में इलेक्शन हुए हैं और नई गवर्नमेंट आ गई। अब उसने ऐलान कर दिया गया है सितंबर 19 को 1945 में वायसराय के ज़रिए कि जो जो इंडिया है ना उसमें हम लोग इलेक्शन करवाने लगे हैं सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों लेवल पर। और वो कब से शुरू होंगे, कमिंग विंटर में शुरू होंगे, दिसंबर 1945 टू 9 जनवरी 1946 तक इलेक्शन होके ख़त्म कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि इट वाज आल्सो अनाउंस, इसके उस इलेक्शन के साथ साथ उन्होंने अनाउंस किया कि डेट एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसका वादा किया गया था कि हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल और असेंबली भी बनाएंगे। डेट एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी फॉर्म, हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाएंगे और एक असेंबली बनाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। वुड बी कन्वेंस आफ्टर दिस इलेक्शन, ये इलेक्शन करवाने के बाद हम लोग एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। दो अनाउंसमेंट हुई हैं, एक इलेक्शंस की और दूसरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी की हुई है। अब अनाउंसमेंट हो गई है। अब प्रोविंशियल इलेक्शन में दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने पार्ट लिया है। बोथ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस अनाउंस उन्होंने किया कि डैट इट वुड फाइट द इलेक्शन, हम लड़ेंगे इलेक्शन है। एंड और उसके साथ साथ उन्होंने ऐलान करने, जब जो ही इन्होंने ऐलान किया, एंड बर्न देयर मिड नाइट ऑयल फॉर द इलेक्शन कैंपेन, और अपना दिन रात जो है ना उन्होंने अब कैंपेन में मसरूफ़ हो गए हैं। मुस्लिम लीग अपनी कैंपेन में लगी हुई है और कांग्रेस अपनी कैंपेन। इसके अलावा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अलावा बहुत सी और छोटी पार्टीज़ ने भी क्या किया, प्रोविंशियल इलेक्शन में पार्ट लिया था। अब मुस्लिम लीग का क्या था इस इलेक्शन में, मैनिफेस्टो क्या था, मुस्लिम लीग क्यों पार्ट लिया। द मुस्लिम लीग अनाउंस्ड दैट इट वुड फाइट द इलेक्शन ऑन द टू क्लियर कंडीशन। उन्होंने कहा कि हम दो कंडीशन रखिए कि हम दो इश्यूज़ की वजह से ना ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। फर्स्ट क्या था, पाकिस्तान इज़ द नेशनल डिमांड ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया, पाकिस्तान
कि हम लोग इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान बना दिया जाए। पाकिस्तान उनकी नेशनल डिमांड थी, वो पाकिस्तान हासिल करना चाहते थे, एक सेपरेट कंट्री हासिल करना चाहते थे। सेकेंड, मुस्लिम लीग जो है वो सोल रिप्रेजेंटेटिव है मुस्लिम्स की। मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों की जमात है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों की जमात है। तो ये थे मुस्लिम लीग का एजेंडा, ये था उनका मैनिफेस्टो, जिसमें उन्होंने दो अपने जो थे वो इशू सामने रखे कि हम इसलिए ये बताने के लिए इलेक्शन सिर्फ लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस जो थी ना, वो चाहती थी कि वो ऑन द अदर कांग्रेस वांट टू प्रूव दैट दे रिप्रेजेंट ऑल इंडिया। दूसरी तरफ जो कांग्रेस थी ना, वो कहती थी मैं ही सबकी रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं होल जितना भी ब्रिटिश इंडिया है, जितना भी इंडिया है, उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो एक ही जमात है और वो है कांग्रेस। उसमें मुसलमान हो, उसमें सिख हो, उसमें जितने भी डिप्रेस क्लासेस हैं, हिंदू हैं, सबके रिप्रेजेंटेटिव कौन है? वो कांग्रेस है। कांग्रेस का एजेंडा ये था। इसके साथ साथ कांग्रेस ट्राई टू गेट सपोर्ट ऑल दीज पार्टीज हु वर अगेंस्ट द मुस्लिम लीग। और कांग्रेस जो थी ना, उन सब पार्टीज को सपोर्ट कर रही थी जो अगेंस्ट थी मुस्लिम लीग की। तो ये कांग्रेस का एजेंडा ये था। मुस्लिम लीग का एजेंडा था कि मुस्लिम लीग रिप्रेजेंटेटिव है, अकेली जमात है जो मुसलमानों की रिप्रेजेंट है। कांग्रेस दूसरी तरफ कह रही है मैं सबकी रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और सपोर्ट भी कर रही है जो मुस्लिम लीग के खिलाफ है। तो ये कांग्रेस का रोल था और ये मुस्लिम लीग का रोल था। अब दोनों के जो स्लोगन थे वो अलहदा थे। बोथ पार्टी रेज डिफरेंट स्लोगन ड्यूरिंग होल नेशनल इलेक्शन कैंपेन। दोनों के स्लोगन अलहदा थे। अब मुस्लिम लीग का स्लोगन क्या था कि मुस्लिम लीग प्रेजेंट वन पॉइंट मैनिफेस्टो। उन्होंने कहा कि इफ़ यू वांट पाकिस्तान, क्योंकि वो लड़ ही पाकिस्तान के लिए, तो उनकी मेजर जो डिमांड थी वो पाकिस्तान थी। उनका स्लोगन क्या था कि इफ़ यू वांट पाकिस्तान वोट फॉर मुस्लिम। अगर तो आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो मुस्लिम लीग को वोट दें। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो थी वो क्या चाहती थी कि इंडिया को यूनाइट रखा जाए, तोड़ा ना जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग तो सेपरेशन की बात कर रहे थे, पार्टीशन की बात कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस जो थी वो उसका स्लोगन क्या था कि अगर तो आप इंडिया को यूनाइट ही रखना चाहते हो, तोड़ना नहीं चाहते, तो फिर इंडिया को वोट दो। ये थे दोनों के स्लोगन्स। अब इलेक्शन स्टार्ट हो गए, कैंपेन भी शुरू हो गई हैं, स्लोगन्स भी रखते। अब देखते हैं इलेक्शंस का रिजल्ट क्या आया, क्योंकि 1945 में हमें पता है स्टार्ट हो जाने थे और जनवरी 1946 में इलेक्शंस ने ख़त्म होना था। अब रिजल्ट क्या आया? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना, वो अमर्ज हुई लीडिंग पार्टी, मतलब विनिंग पार्टी जो थी ना, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। इसी सेम उसी तरह जिस तरह इलेक्शन ऑफ 1937 में हुआ कि जो कांग्रेस थी वो मर्ज हुई थी लीडिंग पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस मेजोरिटी थी, तो वो जो थी वो मर्ज हुई थी लीडिंग पार्टी में। जिस तरह के मैंने साइड वाले मैप में शो किया है कि जो मुस्लिम लीग है उसने सिर्फ मेजोरिटी ली थी मुस्लिम इलाकों में, जहाँ जहाँ पर मुस्लिम थे वहाँ पर मेजोरिटी थी। बाकी जितने भी इलाके थे, जितने भी इंडियन मेजोरिटी वाले, हिंदू मेजोरिटी वाले इलाके थे, उसमें किसने वो हुई थी, मेजोरिटी ली थी, वो थी कांग्रेस ने ली थी। लीडिंग पार्टी जो थी वो कांग्रेस थी। तो इसमें भी कांग्रेस, अब ओवरऑल तो कांग्रेस जीत गई है, लेकिन मुस्लिम इलाकों में जितनी भी सीट थी मुसलमानों के लिए, जितनी भी रिजर्व सीट रखी गई थी, उसमें से एक भी कांग्रेस विन नहीं कर सका। तो रिजल्ट क्या निकला? ओवर अगर रिजल्ट देखा जाए तो जो लीडिंग पार्टी रही वो कांग्रेस रही, लेकिन उसके साथ साथ मुस्लिम लीग वोन ऑल मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी। मुस्लिम लीग ने जितनी भी मुसलमानों को रिजर्व सीट रखी गई थी, वो कौन जीत गया? मुस्लिम लीग जीत गई। बट वो उसके अलावा कोई सीट नहीं जीत सकी। सिर्फ मुस्लिम, जितनी भी मुस्लिम सीट थी वो उनको सबको जीत गई, और बाकी जो सीट थी वो अकलदाव ने 2 जीती, यूरोपियन ने 8 जीती, और इंडिपेंडेंट ने 5 सीट जीत ली थी। अब क्या हुआ है? रिजल्ट आ गया है। अब अमर्ज हो गई कांग्रेस एज अ लीडिंग पार्टी, लेकिन मुस्लिम लीग अमर्ज हुई मुसलमानों की सोल रिप्रेजेंटेटिव। रिजल्ट ये निकला। अब कंक्लूजन क्या हुआ कि मुस्लिम लीग, अब कंक्लूजन क्या निकला कि मुस्लिम लीग जो है वो इलेक्शन तो हार गई, लेकिन कंक्लूजन ये निकला कि मुस्लिम जो लीग जो है वो वह जमात है मुसलमानों की। नई लीडरशिप हमारे पास आ गई, क्योंकि 1937 में हमारे पास लीडरशिप नहीं थी कायद आज़म की,
और अब हमारे पास एक नई लीडरशिप आ गई जिसने हमें पाकिस्तान दिलाया। इसके साथ साथ जो थर्ड कंक्लूजन निकला वो पार्टीशन, वो क्या हुआ, वो पार्टीशन, पाकिस्तान की जद्दोजहद, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस की तरफ रास्ता जो था वो हमारा हमवार हो गया था। 1946 के इलेक्शन ने ये प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान ही वो वाहद हल है जिससे मुसलमान जो है वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। तो लास्ट ये इनका कंक्लूजन निकला, लास्ट 1946 के इलेक्शंस का ये कंक्लूजन निकला कि मुसलमानों को सेपरेट कंट्री दे दिया जाए, क्योंकि मुसलमान जो मुस्लिम लीग सो रिप्रेजेंटेटिव है और उनकी डिमांड ही क्या है, क्योंकि उसका स्लोगन क्या था, इफ़ यू वांट पाकिस्तान देन वोट फॉर मुस्लिम लीग। तो क्योंकि मुस्लिम सारे मुसलमान चाहते ही ये थे कि पाकिस्तान जो है वो बना दिया जाए। तो पाकिस्तान के बनने की तरफ, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस की तरफ रास्ते खुल गए थे। 1946 के इलेक्शन के बाद सारी जद्दोजहद सबको पता चल गया था कि अब मुसलमानों का एक ही एजेंडा है, और वो क्या है, वो क्या है, पाकिस्तान। एक ही बात पर लड़ रहे हैं, वो क्या है, पाकिस्तान। सो ये था आज का लेक्चर, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इंशाल्लाह हमने इसके साथ साथ लेक्चर्स के साथ साथ जो पाकिस्तान अफेयर है उसके पास पेपर भी अपलोड कर दिए हैं। अगर इन पास पेपर के अलावा आपको प्रीवियस और पास पेपर रिक्वायर्ड हैं तो आप हमें बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपके साथ वो भी शेयर कर देंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।